हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हमारी एकेडमी पे। और माय नेम इज़ अभय सिंह रावत। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है टेक्नोमेट्री पढ़ रहे थे। टेक्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका टेक्नोमेट्री का हिस्ट्री पढ़ा है और त्रिकोणमिति अनुपात, और इस पे जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, वो हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विगत 10 वर्षों से ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताऊंगा वो विगत 10 वर्षों से आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए एंड माइनस कॉस ए के। एंड जो इसका 1 प्लस, पहला जो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए के एंड 1 प्लस tan प्लस sec ए। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कॉट ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका त्रिकोणीय अनुपात क्या होगा? कॉस ए एंड डिवाइड बाई साइन ए। और tan का क्या होगा? साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये आपको पूरा पहले वीडियो में आपको बताया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाई कॉस ए एंड प्लस सेक को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 अपॉन कॉस ए। ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा? साइन ए, ये आएगा साइन ए एंड प्लस कॉस ए एंड माइनस 1। ये एक ब्रैकेट में आएगा। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, तो कॉस ए एंड प्लस साइन ए एंड प्लस 1। ये एक ब्रैकेट में आएगा। अब ब्रैकेट लगभग ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देखने से लग रहा है ए। अगर हम इसको पूरा ए एज्यूम करेंगे एंड इधर भी ए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस है, तो ए हो गया और माइनस 1, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको हम ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा इसका? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई साइन ए एंड कॉस ए। अब चलिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस 2 साइन ए एंड कॉस ए, ये हो गया। एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एंड डिवाइड बाई, किससे डिवाइड होगा? साइन ए एंड कॉस ए। आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 हो गया एंड प्लस एंड 2 साइन ए कॉस ए एंड माइनस 1। और ये पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा? साइन ए एंड कॉस ए, ये हो गया। यहाँ से -1 प्लस 1, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। अब इसके आगे क्या बचा? ये देखिए, इसके आगे बचा है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन 2 साइन ए एंड कॉस ए एंड डिवाइड बाई साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए कॉस ए कैंसल, इसका आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसका होगा 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आएगा 2। ये किस बेस पे लगा है? पहले इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद अदर देन सब सॉल्व होते चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए एंड प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस
प्लस डिवाइड बाय 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि सेक एक किसका अपोजिट होता है, सेक जो अपोजिट होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, एंड कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस इसका आएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये आपको बताया गया है कि साइन जो होता है, साइन ए इक्वल्स टू 1/कॉसेक ए एंड कॉस ए इक्वल्स टू 1/सेक ए होता है। तो ये आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, एंड अगले ब्रैकेट में क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, एंड अगले फिर क्या है अगले ब्रैकेट में, tan ए प्लस कॉट ए, कॉट ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। पहला ये है कि इसको हम पहले साइन के उसमें कन्वर्ट करेंगे, और इसकी कॉस है, ये सेक है, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और ये कॉट है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दोनों हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि रूल ये है कि अगर आगे वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाला अगर साइन और कॉस में है तो इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, 1/साइन ए एंड माइनस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में है, एंड अदर देन इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ए माइनस 1/कॉस ए माइनस ये हो जाएगा कॉस ए एक ब्रैकेट में, और इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, tan ए इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, और cot ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। तो ये होगा आपका साइन ए एंड डिवाइड बाई कॉस ए, एंड प्लस cot ए का क्या होगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो न्यूमरेटर डिवाइड बाई 1 उसके अबव में नीचे रहता ही है। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा, साइन ए। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस ये साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर ए, ये एक ब्रैकेट में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाई कॉस ए, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम आएगा साइन ए एंड कॉस ए, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन ऊपर गया, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, एंड प्लस इसका क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉस का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1। अगर हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर हम इस साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं तो आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आएगा आपका। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कॉस, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम ए कॉस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके जगह पे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है एंड डिवाइड बाई साइन है, ये हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होगा, साइन स्क्वायर है एंड डिवाइड बाई कॉस ए, ये हो जाएगा। अगला आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो गया 1 एंड डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कॉस स्क्वायर है एंड कॉस है, ट्रिएट मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, ये साइन से साइन, एक साइन एक कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, कॉस ए एन इंटू साइन ए, ये हो गया। ये है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, सॉरी ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए एंड कॉस
ए। तो साइन ए कॉस ए एंड साइन ए कॉस ए, ये पूरा कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आएगा 1। तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइन ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साइन ए एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में, एंड प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में होगा, ये एक ब्रैकेट में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ये दोस्तों ये यूपी पीसीएस के ये एग्जाम में यूपीएसआई और यूपीपी के एग्जाम में लगभग 2010 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या से मिल रहा है, 1 प्लस कॉस है एंड 1 माइनस कॉस है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन आपको जो मिल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखेंगे क्या हमें कॉमन मिल रहा है। पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको आप लोग ट्रांसफर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो अदर वैल्यू बच रही है उसको हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाई फ्रैक्शन के मद्देनजर उसको हम फ्रैक्शन के रूल से उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो हाँ, साइन ए आपका कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे साइन ए आपका कॉमन मिल रहा है, साइन ए कॉमन ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या आपका जो बचा है ब्रैकेट में जो कॉमन लेने का उसको हम पूरा लिख लेते हैं। तो 1/1 प्लस कॉस ए एंड प्लस 1/1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी इसको रहने देते हैं ऐसे। यहाँ पे आपका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में। सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लिया आपने, अब डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या ये, तो 1 माइनस कॉस ए एंड प्लस इसमें डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या ये, तो 1 प्लस कॉस ए हो गया। और यहाँ पे हमारा बचा क्या है, साइन ए। कॉस ए एंड कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, साइन ए एंड इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा 2 एंड 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर अगले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले पे हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन इंटू 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होगा साइन स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है। आप लोग फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिए, जितने भी फार्मूले आपको लिखाए गए वो फार्मूला लर्न करिए, बिना फार्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर आया, अब ये साइन से ये साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन साइन है, ये हो गया 2 अपॉन साइन है। इस ये फाइनल आंसर इसका क्या होगा, अब ये बताइए 1 अपॉन साइन है क्या होगा, 1 अपॉन साइन है होगा कॉसेक है, कॉसेक है होगा, तो क्या होगा 2 कॉसेक ए, ये दिस इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले जो कॉमन रहेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद अदर देन हम पूरा फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी अंश और हर समझकर उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। और यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न किए त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला बिना लर्न किए आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a एंड प्लस cot a इक्वल्स टू 2, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है साइन a का मान पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि tan a एंड प्लस cot a, इसका जो वैल्यू दिया गया है वो 2 है, यानी a का कोई वैल्यू रहा होगा। वैसे तो हम एक बार ऐसे ही लगा सकते हैं कि a इक्वल्स टू अगर हम लेंगे क्या 45,
45 लेंगे तो tan 45 इक्वल्स टू 1 एंड cot 45 इक्वल्स टू 1 एंड 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ए फॉलो कर रहा है क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पर भी sin 45 रखेंगे, 1/√2 इसका वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हमें दूसरे मेथड से लगाना है, दूसरा मेथड से लगाना है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के मध्य, ये तो हुआ हमने 45 यहाँ पे पुटअप किया तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर सेकंड मेथड से लगाएंगे, पूरा मेथड लगाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि cot a किसका अपोजिट होता है, tan a का अपोजिट होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a एंड प्लस cot a का क्या होगा, 1/tan a, ये हो जाएगा और इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 एंड डिवाइड बाई tan a एंड इक्वल्स टू 2। हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट 1 प्लस ये 1 tan स्क्वायर a एंड प्लस 1, ये ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे 2 tan a, ये हो गया। फिर आगे चलते देखते हैं tan स्क्वायर a, ये ट्रांसफर कीजिए -2 tan a एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हो गया। अब इसको हम क्या, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण स्क्वायर रहता है और इसमें 3 व्यंजन यानी ये प्लस माइनस यानी a² - 2a एंड प्लस c, इस फार्मूले पे ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसी बेस पे ये रहता है। ये तो द्विघात समीकरण के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे और इसमें tan का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं tan स्क्वायर a, यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर a 2 tan a, तो इसको हम लोग क्या, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, tan a एंड माइनस tan a। tan a क्या होगा 2 tan a एंड प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से tan कॉमन है, tan को कॉमन लीजिए, tan a एक ब्रैकेट में tan a, ये एक ब्रैकेट में, और इसको -1 यहाँ कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा, तो tan a -1। चलिए एक ब्रैकेट में अब इसको लिख लेते हैं, tan a -1 tan a -1 एंड tan a -1। सॉल्व कर लीजिए, tan a -1 tan a -1, दोनों एक ही वैल्यू आया तो tan की वैल्यू वही आएगी, tan a इक्वल्स टू 1। हो गया। एंड tan a इक्वल्स टू क्या होगा, 1 की वैल्यू क्या होती है, कब आएगा, जब tan 45 डिग्री होगा। हो गया। तो a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू जो आई है वो 45 डिग्री आई है, 45। तो sin a हमसे पूछा है तो यहाँ पे sin a का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। sin a की जगह पे क्या रहेगा, 45 रहेगा, तो 45 रहेगा तो sin 45 का जो वैल्यू आएगा 1/√2। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपको कहीं भी इसमें अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो a का कोई ऐसा मान रखिए 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो वो जो a का जो मान रहेगा वो उस पर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व किए हैं, a = 45 रखेंगे, इक्वल हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर दूसरे मेथड से आपको लगाना है, पूरे एक रूल के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये ऐसे लगेगा, tan a प्लस cot a को हम tan में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये द्विघात समीकरण बना। यहाँ से हम tan का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू जब आ गया 45 डिग्री, तो हमसे जो पूछा है उस पर हम लोग रख देंगे, पुटअप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि 5 cot थीटा एंड इक्वल्स टू 4, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 5 sin थीटा -3 cos थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉट की वैल्यू दी हुई है, 5 cot थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है।
अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है, आपसे अलग दो पेयर में यानी sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको दो मेथड से हम लगाएंगे। एक मेथड ये होता है कि आप यहाँ से cos को अगर कॉमन ले लेंगे, sin को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ cot में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। और जो दूसरा मेथड होगा इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग इसको कॉमन लेके सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ से अभी हमारा cot का वैल्यू क्या आएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा 4/5, ये आ गया। और यहाँ से हम लोग चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन को अगर कॉमन लेंगे, साइन को, तो यहाँ cos बाई साइन आएगा तो cot में कन्वर्ट होगा। तो चलिए लेते हैं साइन को, अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं साइन को, वैसे साइन को कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड भी साइन रहना चाहिए, लेकिन जबकि है नहीं साइन, तो ये मेथड नहीं अप्लाई होगा। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है आधार यानी बेस एंड डिवाइड बाई लंब यानी परपेंडिकुलर। तो cot ये 4 है, ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने एक नाम दीजिए ट्राइंगल का ए बी एंड सी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर एंड इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या आएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड ए सी का स्क्वायर। और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 41 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा 41। ये आपका आएगा क्या, हाइपोटेनस। आप इसको हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जरूर लर्न कर लीजिए, कभी भी आपके रीजनिंग के सवालों में भी दे सकता है हाइपोटेनस, कभी कभार इंग्लिश वर्ड यूज करके दे देता है। तो जितने हिंदी मीडियम वाले हैं वो हाइपोटेनस लर्न कर लें। ये इसको कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस भी कहते हैं। तो इसका जो वैल्यू आया है वो 41 रहेगा, 41 आया। चलिए इसका वैल्यू पुटअप हो गया है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे हम लोग साइन है और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 5 लंब बटे कर्ण, तो 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 41। तो 5 इंटू क्या आएगा 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 41, ये आ गया। एंड माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 4/40 अंडर रूट 41, तो इंटू 4/41, ये आ गया। आपको यहाँ पे सेम 41 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या होगा 41 हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया। एंड 5 5 जा 25 माइनस 3 4 जा 12, ये हो गया। 25 माइनस 12 क्या आएगा आपका 13 एंड डिवाइड बाई 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो जितने लोग हैं चैनल पे, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार किया गया है। लगभग जो आज आपको क्वेश्चन बताए गए हैं यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। लगातार प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं तो यही होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ हमारी एकेडमी पर बताया जा रहा है, वो क्वेश्चन आप 1 से 2 बार जरूर रिपीट कीजिए। और लगभग आपको मैंने वादा किया है कि आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको जरूर करवाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके रेलवे या एसएससी के एग्जामों में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गैप होगा। कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर क्वेश्चन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो टेक केयर एंड गुड बाय।